हाय। सो वेलकम टू दिस वीकली सीरीज ऑफ सेक्टर वॉच। तो ये एक सीरीज़ है जिसमें मैं हर वीक में एक एक सेक्टर के बारे में बात करूंगा जो मेरे रेडार पे है। ऑफ कोर्स इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो हम लोग पहले एक सेक्टर एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू अ सेक्टर एनालिसिस, एंड फ्रॉम अ सेक्टोरियल एनालिसिस वी आर गोइंग टू फाइंड द टॉप कंपनीज विच वी आर गोइंग टू, और रादर विच आई एम गोइंग टू मेक माई पोजिशन इन। सो इवेंचुअली लास्ट वीक ऑन 2nd of June, before the market opening, around about 2 a.m. in the morning. It took a lot of time to upload. तो मैं 2nd of June मार्केट ओपनिंग के पहले मैं बोला था इस वीडियो में कि मैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में और इन पर्टिकुलर कंपनीज को मैं अपने रेडार पे रखूंगा फॉर 2nd of June। मेरी एक क्राइटेरिया ये थी, वन ऑफ माई क्राइटेरिया वॉज आई वॉज लुकिंग फॉर सम न्यू 52 वीक हाइज। सो मेरी क्राइटेरिया ये भी थी कि मैं ऐसी कंपनीज में जाना चाहता हूँ जो नया 52 वीक हाई बनाए, बिकॉज कंपनी मेकिंग अ 52 वीक हाई एंड देन सस्टेनिंग is a very good sign of a strength in the company। एक कंपनी अगर वो 52 वीक हाई बनाती है और फिर कंसोलिडेट करती है या उसी के आसपास रहती है, तो ये दिखाती है कि उसमें बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, और अगर ये इंटरेस्ट बरकरार रहा तो इवेंचुअली विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में ये और एक हाई के लिए जा सकती है। तो यही मेरा क्राइटेरिया था। तो आप देखते हैं, अब फिर 2nd of June में इन सब कंपनीज़ को स्टडी किया जितने भी मेरे इस ट्रैकर में इस वीडियो में लगा हुआ था, और इनमें से मैं ये 3 कंपनीज़ को सिलेक्ट किया। मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू मेक पोजीशंस इन ONGC, IOC एंड हिंदपेट्रो। मैं बोला कि ये 3 कंपनीज मुझे अच्छी लग रही हैं और मैं इनमें घुस रहा हूँ। इट वॉज बिफोर, जस्ट बिफोर क्लोजिंग 3/12 3/15 इस टाइम पे मैं घुसा। एक्चुअली मैं ONGC में थोड़ा पहले ही घुस गया था, लेकिन या सो बिफोर क्लोजिंग आई न्यू आई हैड टू मेक सम पोजीशंस। सो नाउ लेट्स सी, एक छोटा सा एक हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि ये कंपनीज कैसे, हाउ डिड दे वर्क, डिड दे मेक अ न्यू 52 वीक हाई, और ये कैसा चल रहा ये जर्नी उनका। सो ये हम लोग अभी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो दिस वॉज हाउ द मार्केट स्टार्टेड। दिस इज़ फॉर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एंड नाउ दिस स्टार्टेड राउंड अबाउट वेरी गुड। आई रिमेंबर 110 से स्टार्ट करके 111 112 इस लेवल पे गई। ऑब्वियसली यू कैन सी देयर वर अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर लेवल, सो यू कांट एक्सपेक्ट इट टू ब्रेक दैट लेवल इन वन गो। तो यही हुआ कि ये फिर नीचे आई, कंसोलिडेट की थ्रू आउट द होल डे, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली टूवर्ड्स क्लोजिंग। सो मैं इस रीजन पे घुसा था वो 110.4 110.5 इस रीजन में, और तभी मैंने ये बोला था कि ये जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है ये बहुत अच्छी जाएगी। और आज अगर आप देखो टूवर्ड्स ये 115 तक चली गई थी। सो हम लोग 110 में घुसे और 115, दैट्स अ 5% रिटर्न इन less than 2 days। हम लोग सेकेंड पे को घुसे, and this was what it made in 4th, and this is also if you look into a monthly chart, you will see this is also a high 52 वीक हाई यहाँ पे 115 में था, वो ये ऑलरेडी टारगेट अचीव की। नाउ लेट्स लुक फॉर हाउ ONGC ran। सो ONGC also made a new 52 वीक हाई, और अगर हम लोग 15 मिनट्स चार्ट पे जाते हैं, so on 2nd of June this is what happened। It started at 119 and then there was this nice consolidation 116 रीजन में, और फिर ये मैं वेट कर रहा था कि कब ये सब रीजन्स ब्रेक हो। तो 117 जब भी ब्रेक हुआ फिर वो थोड़ा सा डिप किया। सो दिस वाज राउंड अबाउट क्लोजिंग, 117 में क्लोज हुआ, एंड फ्रॉम 117 इट वेंट टू 127। so that's again 10 rupees which you are getting। so ये नियर अबाउट 8% रिटर्न आपको 2 दिन में दिया, क्योंकि उसके बाद वाले दिन आप देखो इट ऑलरेडी गैप्ड अप, it sustained and then it went up again। on the next day it gapped up and it made a new 52 week high। so ये कंपनी भी तेरा आपका ये बना दी, it also went for the new 52 week high। and now if you look for हिंदपेट्रो, अगर आप वीडियो में देखो तो मैं इस कंपनी के बारे में यही बोला था कि ये एकदम आँख बंद करके पैसा लगाने की कंपनी है। दिस इज़ वन ऑफ द कंपनीज वेयर यू शुड जस्ट पुट योर मनी जस्ट ब्लाइंडली, बिकॉज अगर आप एक आवरली चार्ट देखो या वीकली चार्ट देखो, सो यू कैन सी, लेट्स सी अ डेली चार्ट। तो ओके वेट, मंथली, वीकली, हाँ ये वीकली चार्ट। सो बेसिकली दिस वॉज पोइज्ड, यू कैन सी यहाँ पे ये ऑलरेडी 2-3 वीक बिता चुका है एंड इट्स नॉट फॉलिंग डाउन। तो इसका मतलब यही होता है कि देयर आर लॉट ऑफ बायर्स एंड देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ ऑफ कोर्स यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस अराउंड अबाउट 277 एंड इट वॉज ट्रेडिंग राउंड अबाउट 287। सो बेसिकली आपका जस्ट 10 रुपये या 5 रुपये का स्टॉप लॉस में 285
लेवल्स पे थी, तो 5-7 रुपए के स्टॉप लॉस से ही आपको ये मूव इजीली पकड़ में आ जाती है। और एक चीज़ आपको जो समझ में आती है, विच आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, इज ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पास्ट मूवमेंट्स एंड देन ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो अगर आप इस चार्ट को अगर आप स्टडी करो तो वो भी आपको बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन देगी कि यहाँ पे ये जब भी इन लेवल्स पे आता है फिर वो करेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है। अगर आप इस रीजन में देखो, हाउ मेनी नंबर ऑफ रेड कैंडल्स आर देयर वर्सेस हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्रीन आर देयर, राइट? सो दिस इज ऑल्सो, एंड यू कैन सी दीज आर ऑल अपर विक्स विच आर कमिंग। तो ये दिखाता है कि ये जो 250-260 लेवल था, ये बहुत ही एक टफ रेजिस्टेंस था, and then it easily broke 260. It retouched it went for a retest, and there was a confirmation, there was a buying came, and then it went up, right? So ये सब दिखाती हैं कि ऑलरेडी ये जो जोन हम लोग तोड़ के आए हैं ये बहुत ही एक पावरफुल जोन है, और मतलब पावरफुल सपोर्ट है इन जोन्स में। सो इजीली ये जोन इजीली ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है? सो दिस इज ऑन द डेली चार्ट, एंड नाउ इफ यू लुक फॉर अ 15-minute चार्ट, सो दिस वाज द पैटर्न ऑन सेकंड। ये ऐसे खुली, फिर इसमें कंसोलिडेट कर रही थी, फिर वो गिरी, एंड दिस डिप केम राउंड अबाउट 1 PM, और फिर जाके इसी लेवल्स पे क्लोज हुई। तो अगर आप इसका एक वेरी इजी एनालिसिस अगर आप करना चाहते हो तो एक ये चीज़ देखो, ये 2 जून को खुली और हो गया आपका पैटर्न। तो बेसिकली अगर आप ऊपर में जाते हैं, ये स्टॉक्स जनरली अगर आप पास्ट में देखो, वंस इट ओपन्स एंड देयर इज अ सेल ऑफ, इट फॉर्म्स अ बाउल शेप्ड पैटर्न, ठीक है ना? ये ऐसे एक डिप आती है, फिर आता है, फिर ऊपर बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे जब ये हाई आया तब ये इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर पैटर्न, इट वाज जस्ट ट्रेडिंग राउंड अबाउट हियर। और ये मैं वही बोला कि यहाँ पे इट वाज राउंड अबाउट 287-285 लेवल्स, यहाँ पे 286 लेवल्स यहीं पे था। So very tight consolidation was happening, and again on third it also did the same consolidation, and then you can see from 285-288 levels it went to 302. Alright, so इसमें भी आपको 20 रुपए तक मिल गए, which is around about 15 which is around about 6-7%. So these were the 3 companies. On the top of that, this is at a new all-time high, and it closed above. I think it will actually is the start, and maybe let's put it 301, and I am pretty sure that very soon this company would fly to new highs, because right now it's consolidating. Maybe there will be a breakdown. If a breakdown happens, that the chances are pretty high. If I look for a hourly chart, oh yeah, this actually looks good till now, and maybe if a dip comes, then it will form a pattern like this, and you can see whenever it happens it dips like this, and then it will go up. Whenever it happens it dips like this. So I think this is one of the patterns which you can be sure of, or it can actually trade towards new high. Now I have to look into a monthly chart. So yeah, monthly, yeah, so theoretically I think there's still some steam left, and around about 320 regions, right? And maybe this would be something which I will still consider in my radar, and together with ONGC definitely, because if you look for ONGC, this also looks like a good pattern in formation. But I think ONGC actually way back in February someone asked me about the target of ONGC, and I told him it should be around about 130. So